नमस्कार साथियों। सावन माह के आरंभ होने की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, ये तो आप जानते ही हैं कि सावन के महीने में शिव जी की सुनाई हुई और शिव जी और पार्वती जी की कथा का सुनना बहुत शुभ माना जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिव और पार्वती की ये एक बहुत सुंदर कथा। एक समय की बात है, भगवान शिव और पार्वती पर्वत पर बैठे हुए थे। तो हुआ यूं कि पार्वती जी ने ऐसा महसूस किया कि शिव जी कहीं कुछ खोए हुए हैं और उन्हें समझ नहीं आया कि वो किसके ध्यान में इतना खोए हुए हैं। और बहुत सकुचाने के बाद उन्होंने शिव जी से पूछा कि प्रभु, आप किसके ध्यान में इतने मग्न हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान राम जी के ध्यान में इतना मग्न हूँ। उधर देखो, पृथ्वी पर आ, वो विचर रहे हैं। और ये वही समय था जब भगवान श्री राम माँ सीता को ढूंढ रहे थे वन वन में, और रावण माँ सीता को हर के ले गया था। तो ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी को शिव जी की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, खुद भगवान राम जो कि विष्णु के अवतार हैं, वो क्यों एक साधारण मानव बन के धरती पर इधर उधर घूम रहे होंगे? तो उन्होंने शिव जी की बात पर विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा शिव जी से कि मैं आपकी इस बात को नहीं मान सकती। तो शिव जी ने कहा, ठीक है, तुम परीक्षा ले लो जाकर खुद स्वयं श्री रामचंद्र जी की। तो पार्वती जी ने सोचा कि ठीक है, मैं सीता का रूप बना करके और उसी रास्ते पर जाके खड़ी हो जाती हूँ जहाँ पर श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी चल रहे हैं, और वो लोग मुझे सीता मान जाएंगे। तो क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तो एक साधारण मानव है। और शिव जी एक बेर के पेड़ के नीचे बैठ गए और ये सब देख रहे थे। अब जैसे ही माँ सीता का रूप धारण किया पार्वती जी ने और रामचंद्र जी के सामने से आने लगी, तो लक्ष्मण जी को बड़ा विचित्र लगा, पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। समझ तो वो भी गए थे कि ये तो पार्वती जी हैं। अब रामचंद्र जी ने सोचा कि चलो, अब पहचान तो मैं गया हूँ इनको, चलो इनसे बात करता हूँ। तो उन्होंने पार्वती जी को प्रणाम किया और पूछा कि शिव शंभू जी कहाँ हैं? तो माता पार्वती जी बहुत सकुचाई। उनको लगा कि अरे, मैंने यूं ही सीता का भेष धारण कर लिया और कितना गलत सोचा मैंने कि ये भगवान नहीं, ये साधारण मानव है। और उनको बहुत ग्लानि हुई। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब वापस लौट जाती हूँ। तो वो पेड़ के नीचे जहाँ शिव जी बैठे हुए थे, वो वहीं लौट गई और शिव जी ने ये सब जान लिया। ये जानने के बाद शिव जी ने क्या किया, यह जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपको सबसे ज़्यादा शिव जी की कौन सी कथा पसंद है वह भी हमें बताएं। जय शिव शंभू।